जय गणेश। मैं एस्ट्रो आचार्य मनीष आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम एक श्रृंखला चला रहे हैं ग्रह दोषों के निवारण और उनके उपायों के विषय में। श्रृंखला बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों के बहुत अच्छे DM आ रहे हैं। आप सभी कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और भी बताइए। हम एक सीक्वेंस में, एक YouTube की स्थिति में, एक वीडियो में हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको उतना ही बताया जाए जितना आप आसानी से कर सकें। मैंने फिर कहा कि मैं उपाय बताने का तरीका समझाना चाह रहा हूँ। उपाय तो आपको ढेरों पता चल जाएंगे। उपाय बताने का तरीका ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इन उपायों को बहुत ही अच्छे तरीके से करें, बहुत ही सरल तरीके से करें, पूर्ण समर्पण भाव से करें, अपनी निरंतरता और नियमितता को बनाए रखते हुए करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपके उपाय पूर्ण रूप से सफल होंगे। इसलिए मित्रों, आज इस श्रृंखला में हम अपने दूसरे ग्रह बुध के बारे में बात करेंगे। देखिए, बुध जो ग्रह है वो चंद्रमा का पुत्र माना गया है। बुध को ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध ऐसा ग्रह है जिसे नपुंसक माना जाता है। बुध ऐसा ग्रह है जैसा माना जाता है कि वो स्वयं कुछ भी नहीं करता, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस ग्रह से दृष्ट होता है उसी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हम बुध को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं देते, परंतु मेरा यह मानना है कि जो ग्रह पीड़ित है हमें उसी का उपाय करना चाहिए। पहले हम उसको संतुष्ट करें, वो जिसके साथ बैठा उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम उसको संतुष्ट करें, अगर वो संतुष्ट है तो हमारे जो परिणाम है वो अपेक्षित सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। अब बुध के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही साधारण से मैंने कहा पहले कि बहुत साधारण तरीके से आप इन उपायों को करें, बहुत सरल तरीके से करें और बहुत ही मन से करें, दिल से करें, आत्मा से करें, प्रसन्नता के साथ करें। जितनी प्रसन्नता से आप उपाय करेंगे आपको उन उपायों में इच्छित सफलता प्राप्त होगी। वीडियो को मैं बार बार देखने को इसलिए कह रहा हूं कि उपाय छोटे हैं परंतु उनको करने का तरीका बहुत बड़ा है। जिस तरीके को आप अपना रहे हैं उससे 100% सफलता आपको मिल रही है नहीं मिल रही ये देखना है। तो हम वही उपाय बता रहे हैं, वही तरीका बता रहे हैं जिससे आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बुध के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला सरल उपाय जो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे सरल है, मंत्र जाप। बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। आप इसका जाप निरंतर प्रतिदिन रोजाना करें। मैं कभी भी नहीं कहता कि एक उपाय आप उसी वार को करें जिस वार के वो देवता नहीं। मैं कहता हूं कि निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। आप जब तक उस उपाय को निरंतरता से नहीं करेंगे आप उस उपाय में इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक दिन के जो उपाय होते हैं कि जो केवल बुधवार को ही करना है या गुरुवार को ही करना है, वो उपाय अलग होते हैं। उनके लिए कुछ एक निश्चित होता है, उनके लिए नक्षत्र निश्चित होता है कि इस नक्षत्र में अगर ये वार पड़े तो हमें इस प्रकार का दान करना चाहिए या इस प्रकार का मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं अभी वो मंत्र बता रहा हूं जिसको आप निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ, साधारणतः समर्पण भाव से कर सकते हैं। इसलिए आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। तो उस उपाय की सबसे पहले महत्ता बता रहा हूं, इसलिए आप बहुत साधारण तरीके से करें। तो बुद्ध के लिए मैंने आपको बताया मित्रों कि आप ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें, बहुत ही साधारण तरीके से करें। दूसरा उपाय, अब जैसे हम कह रहे थे कि जो बुधवार को करना हो, तो बुधवार को अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप बुधवार को गणेश जी के दर्शन करें। भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। अगर आपकी श्रद्धा है तो इच्छित उनके यहाँ मोदक का भोग लगाएं। नहीं तो आप वहां आराम से बैठ के मंदिर में 2 या 4-5 मिनट आप ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप करें, बड़ी शांति से आराम से वहां बैठ करके, और फिर आप वापस आ जाएं। तो मैंने फिर कहा कि अगर बुधवार को करना है तो मंदिर जाएं, गणेश जी के मंदिर जाएं और उनको प्रसन्न करें। इसमें और कुछ कर सकते हैं, हम बुधवार के दिन ही गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको दुर्वा समर्पित कर सकते हैं। आप दुर्वा ले जाएं, बहुत बड़े मंदिर में जाएंगे तो वहाँ दुर्वा पंडित जी को देंगे, वो चढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ ऐसा आपके आसपास के जो घर है, आपका जहाँ घर है उसके आसपास जो भी मंदिर हो, कॉलोनी का मंदिर है, आपकी सोसाइटी का मंदिर है, आपके आसपास जो भी मंदिर है, अगर उसमें शिव पंचायत है तो वहाँ गणेश जी भी विराजित होंगे। तो वहाँ आप आसानी से अपने हाथ से गणेश जी को, आप चाहे 1 दुर्वा, 2 दुर्वा, 3 दुर्वा, जो आपको उपलब्ध हो
वो दुर्वा आप उनको चढ़ाएं। उसको चढ़ाने से आपको मन की शांति भी प्राप्त होगी और आपके बुद्ध देव के जो नियम हैं, जो बुद्ध देव का से आपको जो कष्ट हो रहा है, बुद्ध देव जो अब आपको दूषित है, वो आपको जो कष्ट प्रदान कर रहे हैं, उनमें भी आपको निश्चय ही रूप से शांति प्राप्त होगी। एक और उपाय हम कर सकते हैं मित्रों, जिसको हम कहते हैं दान। आप दान में क्या कर सकते हैं? आप दान में ये कर सकते हैं कि आप किसी हरी वस्तु का दान करें। आप हरे मूंग का, हरी घास का, हरी दाल का आप ये दान कर सकते हैं। मैंने फिर दान के लिए एक ही नियम बताया कि मित्रों दान जरूर करें, पर दान उस व्यक्ति को दें जिसको उसकी आवश्यकता हो, उसको उसकी जरूरत हो, उसी को आप दान दें। ऐसे व्यक्ति को दें जो उचित पात्र हो, जो उसको दान को लेकर के बहुत खुशी प्रसन्नता महसूस करे और उस दान को लेकर के, उस चीज को लेकर के अपने उपयोग में ले। सबसे जरूरी है खुशी और दूसरा जरूरी है उपयोगिता। मैं पुनः बता रहा हूं कि दान बहुत करते हैं, आपको कई प्रकार के आपको दान बताए जाते हैं, आप करते भी उन दानों को करके आपको बड़ी प्रसन्नता मिलती है, पर मैं कह रहा हूं आपकी प्रसन्नता से ज्यादा जरूरी उस व्यक्ति की प्रसन्नता है जिसको आपने दान दिया है। दूसरा उस व्यक्ति की उपयोग, वो वस्तु उसके उपयोग में आने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं दे जो व्यक्ति उपयोग में नहीं ले सके। आप तो प्रसन्न हो रहे मैंने ये दिया, पर वो उसके व्यक्ति के उपयोग में नहीं आने। बुधवार को आप हरी मूंग की दाल दे सकते हैं, हरी दाल का दान कर सकते हैं। गायों को डालना चाहें तो आप गायों को हरा चारा डाल सकते हैं। फिर मैंने कहा कि गायों को जहाँ बहुत सारा चारा डाला हो वहां नहीं डालें, जहां पर गायों को चारा नहीं उपलब्ध हो रहा हो वहां डालें। आप एक अपना इच्छित गौशाला भी ले सकते हैं, जिस गौशाला में आप नियमित रूप से, निरंतर रूप से आपकी जितनी क्षमता है, जितनी श्रद्धा है, उसके अनुसार वहां जाकर के गायों को चारा खिला करके आ सकते हैं। अगर चारा पहले से डाला हुआ है तो गौशाला के नियंत्रक को आप दक्षिणा दे दें कि भैया आप हमारी तरफ से डाल देना। आपको लगता है कि पता नहीं डालेगा नहीं डालेगा, तो फिर आप उस दिन आकर के उसको डालें, उनसे निश्चित दिन और समय पूछ लें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी उपाय करें बहुत ही सरल तरीके से करें, समर्पण भाव से करें, निरंतरता के साथ करें, नियमितता के साथ करें। इन छोटे छोटे उपायों को जितना आप इस सरलता, नियंत्रणता और नियमितता के साथ करेंगे, आपके ग्रह जो दोष है वो उतने ही आसानी से कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मैंने फिर कहा हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते, हम केवल आपको अच्छे में अच्छा करने के लिए और बुरे से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान कर सकते हैं। हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं। पंडित जी ने कोई पूजा बता दी, इससे ये नहीं है कि आपकी सब चीजें तुरंत नष्ट हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता। आपको प्रयास करने ही पड़ेंगे और जो आपका प्रारब्ध है उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। आप कहेंगे तो फिर पूजा करने की क्या जरूरत है? पूजा करने इसलिए जरूरत है कि जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं उसके पश्चात भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म में विश्वास है, तो अगले जन्म में हम उस प्रारब्ध को अच्छा कर सके। और आगे भी अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारे उन कर्मों को देख करके भी हमें जीवन में सफलता, निरंतरता, हमें जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करता है। इसलिए मित्रों, आपको अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, आपको मेरे चैनल से संबंधित चीजें समझ में आ रही हो, तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इसको शेयर कीजिए और आप इसको व्यू करें जरूर कीजिए, देखिए जरूर। आप इसको देखेंगे तभी आपको पता चलेगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, और देख करके आप उस उपाय को करिए। आपको अगर सफलता मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप दूसरों को भी बताइए, आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। ऐसा करने से लोगों को सभी को फायदा होगा। तो मेरा पुनः निवेदन कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखें। और अगर किसी को ज्योतिष में कुंडली संबंधित और वास्तु संबंधित कोई भी समस्या हो और वो मुझसे उसकी सलाह लेना चाहता हो, तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर मुझे DM कर सकते हैं। जय गणेश।